नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 12 सॉर्टिंग यूजिंग बबल सॉर्ट इन सी शार्प। तो सॉर्टिंग कैसे किया जाता है सी शार्प में, ये देखते हैं। तो सॉर्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे एरे को, नंबर ऑफ एरेज, एंड एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि सॉर्टेड वेरिएबल्स जो है वो स्टोर करने के लिए, राइट। के बाद हर एक नंबर नेक्स्ट नंबर से कंपेयर करेंगे। अगर पहला वाला नंबर उससे छोटा है दूसरे वाले से, तो उसे हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अगर पहला वाला नंबर अगले वाले नंबर से बड़ा है तो रिप्लेस करेंगे उस वेरिएबल से और उस नंबर को स्टोर करेंगे, राइट। तो लास्ट में हमें रिजल्ट डिस्प्ले करना है। सो अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज करके पार्ट 9, पार्ट 10 और पार्ट 11 को जरूर देखें। पार्ट 11 में मैंने रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्रामिंग कैसे किया जाए वो मैंने दिखाया है। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की ओर। और यहाँ करते हैं प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले मैं इंटीजर एरे डिक्लेयर करूंगा। इंटीजर एरे, नेम ऑफ द एरे इक्वल टू न्यू इंटीजर ऑफ, मुझे 6 लेंथ का एरे बनाना है, ओके। और 6 इंटीजर्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कि 4, 6, 8, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1 is 7, ओके। ये मेरा एरे है 6 अंकों का। अब मैं इसे क्या करूंगा, एक तो पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर वेरिएबल टेम्प इक्वल टू 0। वैल्यू स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना है, बबल सॉर्ट करना है। मैं 4 वाली वैल्यू 6 से कंपेयर करूंगा। 4 अगर 6 से छोटा है तो ये यहीं पे रहेगा। फिर 6 को कंपेयर करूंगा 8 से। अगर 8 से छोटा है तो 6 यहीं पे रहेगा। फिर 8 को मैं कंपेयर करूंगा 3 से। अगर 8 3 से छोटा है तो, अगर नहीं है तो क्या होगा, ये 8 जो है ये पीछे चला जाएगा यहाँ पे और 3 आगे आ जाएगा, राइट। और उसकी वैल्यू हम टेम्प वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे और डिस्प्ले करवा देंगे। जस्ट इसी तरह हमें बबल सॉर्टिंग करना है। मैंने वेरिएबल की वैल्यू 0 डिस्प्ले असाइन करके रखी है। नाउ फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, और पूरी लेंथ के लिए हमें ये करना है बबल सॉर्ट। सो आई इज लेस देन नेम ऑफ द एरे डॉट लेंथ, जब तक की लेंथ है आई प्लस प्लस, ओके। दूसरा कि जस्ट हमें आई की ही वैल्यू नहीं, हमें जे का भी देखना है, मतलब नेक्स्ट वाला नंबर का। तो इसमें फॉर इंटीजर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एरे डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, ओके। तो आगे वाला नंबर और पीछे वाले नंबर के लिए, दोनों के लिए ये हो गया। फॉर लूप डिफाइन कर दिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ढूंढना है कि इफ आगे वाला नंबर यानी कि एरे ऑफ आई लेस देन एरे ऑफ जे, एरे ऑफ आई इज लेस देन एरे ऑफ जे, क्या पहले वाला नंबर दूसरे नेक्स्ट वाले नंबर से छोटा है? अगर है तो उसे टेम में स्टोर कर दो। सो टेम वेरिएबल इक्वल टू एरे ऑफ आई, राइट। और क्या करना है, अब अगला वाला नंबर को हमें कंपेयर करना है। सो एरे ऑफ आई, उसकी जगह कौन ले लेगा, एरे ऑफ जे। सो अगला वाला कंपेयर करने के लिए एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ जे, एंड एरे ऑफ जे की वैल्यू जो भी कंपेयर करेंगे, अगर वो भी छोटा आता है तो उसमें स्टोर कराएंगे। अगर नहीं आता है तो हमें उससे रिप्लेस करना है और उसे स्टोर करना है। सो एरे ऑफ जे भी हमें स्टोर करना है टेम्प वेरिएबल में। सो एरे ऑफ जे इक्वल टू टेम्प,
राइट। सो ये यहीं पे खत्म हुआ। अब हमें क्या करना है, जो भी सॉर्टिंग हुआ है वो सॉर्टिंग हमें डिस्प्ले करवाना है। सो फॉर किसका सॉर्टिंग हुआ है, आई का, इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट एरे डॉट लेंथ, ओके, आई प्लस प्लस जो भी है वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करेंगे, console डॉट राइट, राइट लिखेंगे तो सिंगल लाइन में आ जाएगा, अगर राइट लाइन लिखेंगे तो न्यू लाइन में 1 by 1 नंबर्स आएंगे। सो क्या हमें डिस्प्ले कराएंगे, जो भी वैल्यू है वो फर्स्ट टाइम जो वैल्यू, और हर एक के बीच में कॉमा रखना है तो कॉमा मैंने रख दिया। और क्या डिस्प्ले करवाना, तो भाई एरे ऑफ आई, क्योंकि एरे ऑफ आई को ही हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट। चलिए चलते हैं, ये मेरा प्रोग्राम मैंने लिख लिया है, एकदम सिंपल सा है। कंट्रोल F5 में प्रेस कर रहा हूं, आप देख रहे हैं 3 4 5 6 7 8, राइट। ये सॉर्टिंग हो चुका है और यहाँ पे था डायनेमिकली, ओके, मैंने सॉर्टिंग में इसे कन्वर्ट कर दिया है। तो मित्रों यहीं पे ये मेरा वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।